नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक हथेली हमारे पास आई है और इस हथेली को हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सीखने को आपको मिलेगा और क्योंकि इनकी पूरी लाइफ की बारे में हम देखेंगे कि इनके लाइफ में क्या कुछ है, अच्छा बुरा, और कैसे आगे चलकर तरक्की का योग बन रहा है कि नहीं। ठीक है, बीमारी हो गया, सब कुछ हम इस हाथ में देखेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा फिंगर से, उसके बाद हम पर्वतों को देखेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को देखेंगे। इस तरह हम पूरा जो एनालिसिस है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उनके हाथ की स्ट्रक्चर। और पहले आप हथेली को फिंगर्स को आप देखिए ध्यान से, मैं साथ में ड्रॉ करता जाऊंगा आपको। तो देखिए फिंगर्स क्या कह रही हैं। फिंगर्स तो पहली बात देखिए, फिंगर्स की थिकनेस जो है अ, इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब फिंगर्स जो है ज़्यादा मोटाई में नहीं है, पतली फिंगर्स हैं। और हाँ, ये अच्छी बात है कि इनका जो पोर है नुकीला है। और जब नुकीला पोर होता है, मैंने काफ़ी बार बताया कि जब भी कोई लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी हो, अगर हाथ में फिंगर्स का पोर नुकीला है तो हाथ में पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। आने वाले मतलब सालों में, आने वाले लाइफ में जो पैसों की स्थिति हाथ में अच्छी रहेगी, पैसा काफ़ी अच्छा बरसता है व्यक्ति के पास। ठीक है, लेकिन थिकनेस नहीं है, मतलब हाथ में जो हम कहते हैं कि मोटापन नहीं है फिंगर्स में इतना ज़्यादा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। ठीक है, थोड़ी कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी। और ये भी देखिए, अगर ये फिंगर्स इकट्ठी करते हैं तो आपको जगह जगह पर गैप बनते भी नज़र आएंगे। ठीक है, जो गैप होते हैं यहाँ पर इस जगह पर फिंगर्स में, जो बताता है कि व्यक्ति के पास पैसा तो आएगा लेकिन पैसे जाने की समर्था भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पैसा खर्च भी काफ़ी अधिक होने वाला है। ठीक है, काफ़ी अधिक होने वाला है। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर गुरु की जो फिंगर है वो छोटी है सूर्य से। सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी है। ठीक है, ज़्यादा लंबी है, जिसके बाद ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कम है। ठीक है, तो लीडर बनने की क्वालिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। लेकिन सूर्य के गुण काफ़ी अच्छे हैं। अब सूर्य के गुण क्या हमें दिलाते हैं? सूर्य के गुण हमें कलात्मक रुचि बताते हैं। व्यक्ति कलात्मक रुचि में होता है। ठीक है, सिंग सॉन्ग प्रेमी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्रेमी होता है। ठीक है, तो ऐसे कलात्मक चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं। ठीक है, दूसरा सूर्य हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। ठीक है, व्यक्ति का किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के साथ कह सकते हैं संपर्क रहता है। कुछ भी हो, या जॉब के थ्रू हो या पॉलिटिक्स हो, कुछ कुछ भी थ्रू हो, उसका हमेशा कोई ना कोई संपर्क व्यक्ति का लगा रहता है। तीसरा, ये अच्छा खासा एक बिजनेस सेटअप करके देता है। ठीक है, तो वो ऐसे गुण जो है इनके अंदर हाथ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य अच्छा है, इनको नाम फेम भी देगा आगे चलकर जो है, और व्यक्ति का जान पहचान लोगों के बीच में बनवाएगा। शनि की फिंगर लंबाई में अच्छी है। मैंने आपको बताया कि शनि फिंगर जितनी ज़्यादा लंबी होगी और जितनी ज़्यादा स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, उतना व्यक्ति जो है पैसे के मामलों में शुभ रहता है। ठीक है, घर जो है, दुकान हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद काफ़ी अच्छे रहते हैं। वाहनों का सुख भी व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर ठीक है, लंबी नहीं है लेकिन सीधी है, लेकिन फर्स्ट बैलेंस से नीचे है। मतलब ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ ही इसका रुझान है, छोटी है। तो व्यक्ति के अंदर वो दिख रहा है कि बिजनेस क्वालिटीज़ कम निकल नज़र आ रही हैं। ठीक है, बिजनेस क्वालिटी नज़र आने का मतलब देखिए, हाथ में बिजनेस लाइन का होना ये अलग बात होती है, बिजनेस क्वालिटी का है नेचर वो अलग है। ठीक है, तो बिजनेस की लाइन के हाथ में है। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस हो गया, खुद की चीज़ें होंगी, वो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हाथ में बिजनेस क्वालिटी कम नज़र आ रही हैं। और व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भी कम है।
ठीक है। अपनी बात को दूसरों के आगे रखने में व्यक्ति 10 बार सोचेगा। अपनी बात को उस फ्लो से व्यक्ति नहीं कर पाता है जितनी ज़्यादा फिंगर जो है छोटी रहती है। ठीक है। ये तो बात ऊपर वाले फिंगर्स की हो गई। यहाँ पर इनका अंगूठा भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अंगूठा देखिए इनका, अंगूठे की जो लंबाई है काफ़ी अधिक है। ठीक है। तो मैंने बोला है पैसा अच्छा है इनके पास, पैसा आगे चलकर फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी फिंगर की चौड़ाई कम है। ठीक है। और चौड़ाई कम है या फिर हम कह सकते ज़्यादा स्टिफ नहीं है, ठीक है ठाक अंगूठा है। ठीक है। डिटरमाइंड नेचर इतनी नहीं है, डिटरमाइंड नेचर की कमी है, लेकिन पैसे के मामले में और चीज़ों के मामले में हाथ, ये अंगूठा जो है अच्छा नज़र आ रहा है। चलिए, ये फिंगर्स की बात हो गई। अगर हम पर्वतों की स्थिति को देखें, अब पर्वत हमें क्या बता रहे हैं, ये पहले ऊपर वाले 4 पर्वत देखते हैं। आपको दिखेगा कि गुरु गुरु पर बहुत सारे निशान। ठीक है। कोई पर्वत पर बहुत सारे निशान होना, खास तौर पर गुरु पर्वत पर बहुत सारे निशान होना काफ़ी शुभ माना जाता है। ठीक है। लेकिन इनका गुरु इतना खास नहीं है। आपको दिख रहा होगा शुभ, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो गिरी हुई है। देखिए, गुरु पर्वत सभी पर्वतों से आपको दबा हुआ नजर आएगा। ठीक है। अंदर की तरफ धंसा हुआ नजर आएगा। ठीक है। आप जितने भी किसी के लिए अच्छाई वाले काम कर ले, वो गुरु हमें क्या दिलाता है? गुरु हमें अच्छे कर्मों को करना बताता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे। ठीक है। दान पुण्य करेंगे। ठीक है। धार्मिक स्थितियाँ में पैदा करेंगे। ठीक है। मतलब एक तरह का हम सामाजिक जीवन यापन करेंगे, लेकिन व्यक्ति का नाम फेम इतना नहीं होगा। मतलब जित किसी के लिए भी आप अच्छा कर लें, लेकिन वो व्यक्ति आपका नाम नहीं लेगा। मतलब आगे आपके चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है। लेकिन आपके गुरु आपको सब कुछ देंगे, क्योंकि देखिए हाथ पे क्या क्या निशान इनके गुरु पर्वत पे बन रहे हैं। पहले तो ऐसे आपको जो वल्ले बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये वल्य व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाते हैं। ठीक है। व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है, भगवान में आस्था रखने वाला होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। और जब भी आपको ऐसे वल्ले नज़र आते हैं तो व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर का हो जाता है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा होता है, दिल का बहुत साफ होता है व्यक्ति। ठीक है। ऐसे व्यक्ति के अंदर दया भावना काफ़ी ही अच्छी होती है। और ये जो वल्ले होते हैं अधिकतर मामलों में देखेंगे हैं धनी हाथों में होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धन का आगमन अच्छा हो, चीज़ों के पैसों के मामले में काफ़ी अच्छा है जो देखा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आपको एक स्क्वायर बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। तो ये मालूम चलेगा कि इनको लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की प्रोटेक्शन है, या इनके पिता की हो, या माता की हो, या घर वालों की हो। काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन लाइफ में इनको रहेगी, वो दिक्कत इनके लाइफ में नहीं आने वाली। लेकिन मैंने बताया ना कि हाथ लाइनें अच्छी होने से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हम देखते। कितना माउंट उठा हुआ है, कितना दबा हुआ, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ये थोड़ा सा चूक खा रहा है माउंट। ठीक है। चलिए, अब शनि पर्वत की स्थिति को देखते हैं। ये हमारा जो है शनि पर्वत है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पे बहुत से अच्छे निशान से नज़र आएंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर बनने वाले पैतृक संपत्ति के निशान। ठीक है। और ये निशान व्यक्ति को पैतृक संपत्ति दिलाते हैं। ठीक है। पैतृक संपत्ति मतलब व्यक्ति को अपने पिता से, भाई से, माता से, पिता किसी से भी घर मिलता है, दुकान मिलती है, बिजनेस मिलता है, जॉब मिलती है। मतलब ऐसे चीज़ें मिलती हैं, धन मिलता है, कुछ भी हो लेकिन मिलता है। तो ये पैतृक संपत्ति के निशान हाथ में नज़र आ रहे हैं शनि पर्वत पर। और साथ में शनि पर्वत पर आपको कुछ वल्ले तो नज़र आएंगे, कुछ वल्ले बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी निशान दिखाऊंगा, बहुत सारे निशान कि 2 भाग्य रेखाएं, 2 से अधिक भाग्य रेखा यहाँ पर है। तो ये है कि कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा हाथ है। जी, हाथ में ना पैसे की कमी दिख रही है, ना हमें जो है कह सकते हैं कि वस्तु सुख की कमी नज़र आ रही है। तो आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि पर्वत ये हमें बता रहे हैं कि भाग्य रेखा डबल होना इन मौक़ों को प्रदान कर रही है।
ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन हल्के हल्के वलय भी आपको नज़र आएंगे। ये वलय शनि पर्वत पर थोड़े नेगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि जब भी शनि पर्वत पर वलय बनते हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा वैराग्य आता है। ठीक है, व्यक्ति जीवन में कुछ भी पा ले, सब कुछ कर ले, किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन अंत में व्यक्ति अकेला रह जाता है। ठीक है, व्यक्ति को समझने वाले काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी भावनात्मक चीज़ों को दूसरों के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर करता भी है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वे में करता है, तो व्यक्ति अंत में अकेला ही होता है। ठीक है, अपने आप में घुट कर रह जाएगा। व्यक्ति अपने इमोशन को अपने अंदर ही पी जाएगा। तो ऐसे वैराग्य, ऐसी इमोशनल कंडीशन जो है व्यक्ति के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और सूर्य काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो सूर्य ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को नाम फेम ये देंगे, क्योंकि सूर्य दबे हुए नहीं है, अच्छे खासे उभार है इसके ऊपर। आपको शिक्षा की रेखा नज़र आएगी। ठीक है, तो व्यक्ति दूसरों को दिशा दिखाने वाला होगा, दूसरों को सलाह देने वाला होगा। और यहाँ पर एक सूर्य रेखा बनती है, नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छी खासी सूर्य रेखा है। ठीक है, अच्छी खासी सूर्य रेखा है और काफ़ी साफ़ सुथरी है। ठीक है, और एक सूर्य रेखा मंगल से जाकर आपको कनेक्ट होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के पुण्य काफ़ी अच्छे हैं। व्यक्ति के जो पास्ट के पुण्य हैं या पिछले जन्म के पुण्य काफ़ी रहे हैं, क्योंकि जब भी ऐसी मंगल रेखा के साथ कोई रेखा निकलकर इनके हम कहते हैं कि सूर्य रेखा का जुड़ती है, तो ये बताता है व्यक्ति कर्मों का धनी है। कर्म काफ़ी अच्छे इसने किए हैं। ठीक है, किसी का बुरा न चाहना, सब कुछ इसने वो चीज़ें की हैं। ठीक है, उसको नाम फेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब व्यक्ति अपने लेट 35 के बाद ये लाइफ देखेगा, तो उसके बाद देखेगा कि उसका लाइफ अचानक से चेंज हुआ है। ठीक है, और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक निशान मुझे नज़र आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। भले ही इनके सूर्य रेखा पर निशान है, लेकिन कुछ सूर्य रेखाएँ यहाँ पर काटी भी जा रही हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को इमोशनली थोड़ा सा सेटबैक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इमोशनली सेटबैक का मतलब कह सकते हैं कि किसी रिलेशन में कोई चीज़ ऐसी चीज़ें मालूम चलना, या फिर किसी चीज़ों के बारे में हमें पर्दा रखना, या फिर हम कह सकते हैं किसी न किसी धोखाधड़ी में फंस जाना, तो डिफेम का कारण बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सूर्य अच्छे हैं, वो आपको फ़ायदा दिलाएंगे। बुध पर्वत पर क्या है कि बुध पर्वत को स्पेस कम मिल रही है। ठीक है, तो स्पेस कम मिलना बुध पर्वत को व्यक्ति के अंदर बिजनेस क्वालिटी को कम करता है। लेकिन इस पे आपको एक फिश की आकृति जैसी शेप बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर कुछ निशान बनते हैं। बिजनेस क्वालिटी जितनी मर्जी कम हो, लेकिन इनके हाथ में बिजनेस ही लिखा हुआ है, क्योंकि फिश बन रही है। ठीक है, और साथ में कह सकते हैं कि माउंट दबा हुआ नहीं है, कुछ लाइनिंग क्रिएट हो रही हैं। तो व्यक्ति के अंदर भले ही बिजनेस क्वालिटी ना हो, लेकिन आगे चलकर जो है वो क्वालिटी बढ़ेगी, और आगे चलकर जो है आप एक अच्छा खासा बिजनेस करेंगे, अच्छी खासी जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ बुध पर्वत है। बुध पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, थोड़ी स्पेस कम मिल रही है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें रहने वाली हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अंत में काफ़ी अच्छा वैवाहिक जीवन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और शुक्र पर्वत क्या कह रहे हैं। शुक्र पर्वत की स्थिति को आप देखें, शुक्र पर्वत का फैलाव अच्छा है। ठीक है, फैलाव अच्छा है, तो व्यक्ति के अंदर वो सुख भी को मिलेंगे, लग्जरियस चीज़ों को भोग भी करेगा, जो लग्जरियस जो होती हैं, गाड़ी, मकान, दुकान, सब कुछ। ठीक है, लेकिन बाहर से शुक्र थोड़े दबे हुए हैं। मैंने आपको बोला है, जब भी बाहरी शुक्र दबते हैं, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं नज़र आएंगी आपको। ठीक, इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कतें नज़र आ रही हैं, और हमेशा मन में जो है चिंताएं घूमती रहेंगी। लेकिन वो चिंताएं लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही हैं, तो चिंताएं अंदरूनी होंगी। ठीक है, अंदरूनी प्रेशर, अंदरूनी काम की चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ें अंदरूनी रहेंगी, लेकिन सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा। चंद्र थोड़े से आपको बाहर तो ठीक है, ठीक है, अंदर की तरफ होते हुए नज़र आएंगे इस एंगल से। और एक बहुत पॉजिटिव निशान जो बहुत कम हाथों में बनता है, आपको यहाँ पर दिखेगा एक कंप्लीट फिश। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक कंप्लीट फिश बनती हुई नज़र आएगी, और ऐसे फिश जो है
अगर आपके चंद्र पर्वत पर बन रही है तो काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। ठीक है, और आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये हमें फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत करवाती है। ठीक है, भले ही आपने जीवन में कभी फॉरेन ट्रैवलिंग ना की हो, लेकिन आगे चलकर व्यक्ति 40 के आसपास फॉरेन ट्रैवलिंग करता है और जीवन में उसके बाद लगातार करता है। ठीक है, वो घूमना फिरना हो गया या बिजनेस के क्षेत्र में हो गया, कुछ भी होगा, और ये धन काफ़ी अच्छा देती है। व्यक्ति के पास खुद का घर, खुद का मकान, खुद की गाड़ी, सब कुछ ऐसे सुख व्यक्ति को वो देती है अगर ये इतनी बड़ी है तो। ठीक है, तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए हम लाइनों के बारे में देखते हैं, लाइनें यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। पहले आप यहाँ पर देखिए इनकी जीवन रेखा को। ठीक है, जीवन रेखा क्या है? जीवन रेखा पहले से ही अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अंदर की तरफ जीवन रेखा का होना परिवार से सपोर्ट को दिखाता है कि व्यक्ति परिवार के साथ जुड़कर रहेगा। ठीक है, परिवार के साथ ही उठना बैठना, परिवार के साथ ही जीवन यापन करना, ठीक है, वो हमेशा लगा रहेगा। और ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि जब भी जीवन रेखा लंबी होती है और साथ में आपकी अंदर की तरफ मुड़ती है तो व्यक्ति अपने घर का बिजनेस ही संभालता है। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर देखे गए हैं कि आगे अपनी पीढ़ी को ही आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। और इस पे कुछ राहु लाइन्स ही मुझे नज़र आई। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़े थोड़े कट नज़र आएंगे, यहाँ पर कुछ कट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो राहु लाइन से हैं, जो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें दी होंगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ आपको यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको जूम करूँगा, देखिए यहाँ पर देखिए छोटे छोटे आपको ट्रायंगल्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको ऐसी कुछ सिनेरियो नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ट्रायंगल्स, जो ये बताता है कि व्यक्ति के पास पैसा तो अच्छा है, लेकिन व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी रहेगी आगे चलकर, और अच्छी प्रॉपर्टीज़ का योग भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल्स हमें तरक्की दिलाते हैं। अगर भाग्य रेखा पर, जीवन रेखा पर बने हुए हैं तो व्यक्ति को ज़मीन जायदाद और सब कुछ मिलता है उस एज में। ठीक है, और उसके बाद एक आपको दिखेगा एक भाग्यशाली लाइन। यहाँ पर देखिए एक बहुत सारी बड़ी एक ऑफशूट आपको नजर निकलता हुआ लाइन नज़र आएगी, और ये ऑफशूट जो है अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि मिडल में बन रहा है, मतलब 52 से 55 की एज में एक ऑफशूट निकला है, और ये ऑफशूट काफ़ी बड़ा है। तो इस एज में इस जगह पर काफ़ी ही तरक्की आपकी होने वाली है। वो आप किसी को लेकर हो, लेकिन जीवन में एक बड़ा बदलाव कैरियर से रिगार्डिंग आएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो नज़र आ रहा है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ट्रैवलिंग होके रहेगी, और ये भाग्य जीवन रेखा बताई, कुछ रेखाएं आपको चंद्र पर्वत पर जाती हुई नजर आएंगी, जो व्यक्ति को वो देंगी ही देंगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो है जीवन रेखा अच्छी है, लाइफ लंबी नज़र आ रही है, और लाइफ हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर इनकी लाइफ लंबी है। हम अप्रॉक्स जो है 90+ व्यक्ति जीता है, अगर ऐसी लाइफ लाइन आपको नज़र आती है। ठीक है, चलिए भाग्य रेखा क्या कह रही है? भाग्य रेखा स्टार्टिंग में टूटी है, लेकिन अंत में भाग्य रेखा अच्छी हुई है, और व्यक्ति कुछ रेखाएं आपको ऐसी जुड़ती हुई नज़र आएंगी, तो व्यक्ति को माता का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो बताया कि जब भी कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर इनकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ती है तो व्यक्ति को दो चीज़ों में काफ़ी बेनिफिट होता है, या विदेश से बेनिफिट होगा या अपनी माता से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। व्यक्ति माता से काफ़ी क्लोज होता है, माता से ही तरक्की होती है। जब तक इनकी माता रहेंगी काफ़ी अच्छी तरक्की इनको देखने को मिलेगी। ठीक है, भाग्य रेखा यहाँ पर डबल होती हुई नज़र आ रही है। मैंने को बताया था भाग्य रेखा इनके हाथ में डबल है। कहाँ से? 35 के बाद से। 35 के बाद से भाग्य रेखा यहाँ पर डबल होती नज़र आ रही है, जो व्यक्ति को अंधाधुंध तरक्की देगी। उसके बाद 35 के बाद 38 के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अगर मैं माइंड लाइन की बात करूँ, अगर मैं इनकी मस्ती रेखा की बात करूँ, तो मस्ती रेखा डार्क है, लेकिन कुछ लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो व्यक्ति अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएगा। मैंने बताया कि जब भी आपको दिखे कि माइंड लाइन से कुछ रेखाएं निकलकर ऊपर की तरफ जा रही हैं, हार्ट लाइन की तरफ जा रही हैं, तो व्यक्ति अपने डिसीजन अपने आप खुद नहीं ले पाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कमी दिखेगी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लाइन यहाँ पर टूटी हुई है, थोड़ा सा, ज़्यादा टूटी नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो फेज़ होगा, मतलब 30 से लेकर जो है 35 का फेज़ होगा, थोड़ी टेंशन वाला होगा।
ठीक है, या पैसा के रिगार्डिंग हो गया, काम के रिगार्डिंग होगा, रिलेशंस के रिगार्डिंग हो गया, कुछ टेंशन वाला ये पीरियड रहने वाला है। ठीक है, हृदय रेखा अच्छी है, हृदय रेखा में पर हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा अच्छी है, हृदय रेखा गुरु पर्वत पर समाप्त हो रही है, तो व्यक्ति सिंपैथेटिक है, दिल का साफ है, दूसरों का भला करने वाला है, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छा निशान भी नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए हृदय रेखा त्रिशूल की तरह आकृति बना रही है, तो व्यक्ति एक अच्छी पद पर होगा, अपने बिजनेस में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, लेकिन अच्छे पद पर व्यक्ति होगा और व्यक्ति का तरक्की होनी काफ़ी ही संभव है, व्यक्ति जीवन में तरक्की करता रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हृदय रेखा टूटी भी है, थोड़ा सा आइलैंड की फॉर्मेशंस बन रही है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा दांत से रिगार्डिंग दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, कैविटी रिगार्डिंग दिक्कतें हो जाए या दांत में चोट लगना, कुछ भी वैसी हो जाए, क्योंकि आपको ऑप्शूट ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और हाथ में थोड़ी सी आपको हाथ पैर में दर्द रहने की समस्या भी रहती है, या हाथ में हो या पैर में हो। ठीक है, व्यक्ति को सर्वाइकल की भी दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ओवरऑल हाथ अच्छा है। और अगर मैं यहाँ पर वैवाहिक जीवन के बारे में देखूँ तो स्टार्टिंग में वैवाहिक जीवन रेखा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इनके हाथ में वैवाहिक जीवन रेखा, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर डबल वैवाहिक जीवन रेखा है। पहले तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हैं रिलेशंस वाइज हैं, और ये रिलेशन काफ़ी डीप है इनका। ठीक है, और वो किस तरह का अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, लव चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाद में एक अच्छी मैरिज लाइन है। लेकिन इनके हाथ में थोड़ी कंडीशन देखिए कि मैरिज लाइन थोड़ी सी आपको झुकी हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो आपको डोमिनेंस ज़्यादा नज़र आएगा। अगर आप शादी करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो आपको डोमिनेंस ज़्यादा नज़र आएगा बीवी का, क्योंकि हृदय रेखा जो है जो मैरिज लाइन है वो हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि लेडी का डोमिनेंस आपके ऊपर ज़्यादा होगा। ठीक है, वो नज़र आ रहा है। डोमिनेंस मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो थोड़ा सा डोमिनेट करने वाली होंगी, और व्यक्ति की वाइफ की अगर हम देखें, दो कंडीशनें बनती हैं। पहली तो मैंने को डोमिनेंस वाली चीज़ बता दी, दूसरी जो है व्यक्ति की पत्नी किसी ना किसी कारणवश बीमार होने के चांस रहते हैं जब हृदय रेखा की तरफ आपकी विवाह रेखा झुकी हुई हो। इनके मैंने ये चीज़ें लेफ्ट हैंड में भी देखी हैं। ठीक है, तो उसको संभाल कर रखना है। वैवाहिक जीवन एक अच्छी है, आगे चलकर काफ़ी अच्छा आपको योग बनता हुआ नज़र आएगा, काफ़ी अच्छा जो है वो स्टेबिलिटी बनती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और हाथ में बेटी का सुख भी काफ़ी अच्छा इनके हाथ में बना हुआ है। ठीक है, जब इनकी यहाँ पे हमने संतान रेखा को देखा, तो यहाँ पर आपको अंगूठे के नीचे जो है एक बड़ा योग का निशान मुझे नज़र आया, तो बेटी का योग बना हुआ है। ठीक है, आगे चलकर होगा तो बेटी का योग यहाँ पर है। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। ठीक है, ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप इसको शेयर करें, और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ संपर्क आप कर सकते हैं। धन्यवाद।